बंगाल में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। जहां बंगाल में बीजेपी ने बहुमत की सरकार बनाने में सफलता हासिल की है, वहीं अब बंगाल में बीजेपी को मिली जीत का उत्साह इंदौर के बंगाली समाज में देखने को मिल रहा है। जहां एमपी न्यूज टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बंगाली समाज से जुड़े लोगों ने बंगाल में बीजेपी की जीत पर अपनी बात रखते हुए जीत से जुड़ी अहम बातें साझा की। देखिए एक खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर सरकार बना ली है। इंदौर में बंगाली समाज में उत्साह का माहौल है। चूंकि यदि बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की नींव रखने के लिए का श्रेय जो है वो इंदौर के बंगाली समाज को भी जाता है। चूंकि जब पूरा चुनावी कैंपेन चल रहा था तो इंदौर के बंगाली समाज ने भी अपनी एक अहम भूमिका अदा की है वहाँ भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में। इंदौर के बंगाली समाज के कुछ प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरह का अहम योगदान जो है उन्होंने वहाँ पर विधानसभा चुनाव में दिया है और अब कितने उत्साहित वो नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के परिणामों के साथ। चलिए बताएं, विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ सरकार बना ली है। आप लोगों ने भी कड़ी मेहनत की है, चाहे वो बंगाल जा कर के की हो, चाहे इंदौर में रह कर के की हो। बंगाली समाज को कहीं ना कहीं बंगाल में ये बताने में कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना अच्छा विकास जो है मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों में किया है। क्या लगता है, अब सरकार बन गई है, कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एमपी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये श्रेय उठाया कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनाव को हम आम जनता तक लाए, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद एमपी न्यूज़ को। मैं विश्वजीत मलिक, मेरा सौभाग्य है, मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप से पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा हूँ। मुझे हमारे जो मार्गदर्शक अशोक जी अधिकारी, जिनके नेतृत्व में काम करते हुए मुझे ये मौका मिला है पश्चिम बंगाल जाने का, बहुत सौभाग्य मेरा कि मैं उस जगह जाके काम करके आ गया हूँ। अब बात हम करते हैं जो जीत की लहर है और जो वर्तमान में काम हुए किस तरह से। अगर आप देखेंगे ना, इसका श्रेय जनता को तो जाता ही है, पर अमित जी और मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो हर चीज़ के आइडल हैं। आप अगर देखेंगे, बात उठी थी झालमुड़ी की, तो एक आम सड़क के किनारे कोई दुकान लगा रहा और उसके पास से जाके अगर आप एक झालमुड़ी खरीदते हो और उसको उसका पैसा देते हो 10 रुपये, तो उसके लिए भगवान बन जाता हो, क्योंकि आप मिनिस्टर हो, आप देश चला रहे हो। तो वो जो सामने आया ना दृश्य, तो भावुक दृश्य था, एक प्राइम मिनिस्टर का आना और इस तरह से, तो आप तो आइडल हो गए। ये एक ब्रांडिंग थी। दूसरी चीज़ आप देखेंगे, मोदी 56 इंच सीना रखते हैं, आपने सुना होगा। तो आप में से आकलन करा किसी ने कि 23, 29 और 4 ही क्यों था? 23, 29 प्लस 4 जोड़ेंगे ना तो 56 आता है। इनके पहले भी उन्होंने चुनाव में ये टारगेट बनाया है। ये 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं आया है। उसके बाद अगर हम बात करें चुनाव में, तो 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस पे इन्होंने बहुत काम करा। पहले जो महिला है, मातृशक्ति है, आपने देखा होगा कि कई सालों से मातृशक्ति को जो तवज्जो दी जा रही है वो उनका हक है, उन्हें देना चाहिए। वही पश्चिम बंगाल में अगर मातृशक्ति को देखा जाए तो अंत से भी जो नीचे का स्तर होगा ना, वहाँ तक चले गए। अगर मातृशक्ति जिससे दुनिया चली है, जिसके जनकदाता मातृशक्ति है, अगर वो ही नहीं रहेंगे तो दुनिया चलाएंगे किससे? तो उसी तरह मातृशक्ति ने खुद ने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि इस बार अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारे जो बेटियां, हमारे जो बच्चे, उनको कौन बचाएगा? दूसरी चीज़ रोजगार तो आपने ख़त्म ही कर दिया। सीएम पिछले 15 सालों में आपने क्या दिया रोजगार के नाम पे? जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, चाहे वो दुर्गापुर की इस्पात मिल हो, चाहे सिंगूर का आपका टाटा नैनो का फैक्ट्री हो, चाहे आपका कोयला का जिस्मैल का कोयला हो, तो ऐसे सब फैक्ट्रियाँ उन्होंने बंद कर दी। उसकी लैंड ऐसी पड़ी हुई है, सबको पता है। इसके अलावा गुंडागर्दी में किसी ने आवाज़ उठाई तो आपने उस फैमिली को जला दिया, उस फैमिली को दिन दाड़े काट दिया। उसके बाद उसके बाकी परिवार को आपने अंदर कर दिया, अरेस्ट करवा दिया कि ये गांजा बेच रहे, ये आतंकवादी है। उनको आतंकवादी बना दिया, जिनके परिवार को मारा उनके बच्चे सदस्यों को आतंकवादी बना दिया आपने। तो ये जो चीज़ है ना, आज आपके साथ बीता है तो पड़ोसी देख रहा, तो कल को पड़ोसी को भी भयभीत हो गया, कल मेरे साथ नहीं हो जाए। तो ये जो लहर है, डर की लहर थी और डर के बाद ही जीत है। तो इसलिए सबने आंदोलन करा कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, दूसरी बात, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनका भारत को लेके एक स्वर्णिम भारत को लेके एक अलग सोच है। मोदी की जो सोच है, अमित शाह जी की जो सोच है, उनका ऐसा मानना है कि भारत को अगर सोने की चिड़िया बनाना है तो बंगाल के आतंकवादी को रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अदर जगह से देखोगे तो आतंकवादी का
एंट्रेंस होना कहीं पे भी नहीं है, उन्होंने सब तरह से बंद कर दिया। आप नोटबंदी के समय देख लो, जितने भी नोट आते थे, जितने भी 2 नंबर के पैसे आते थे उस रास्ते से आते थे। उसके अलावा जितने भी आपके मोमेडियन जो बांग्लादेशी है, उन्होंने अपना कब्जा अलग बना रखा था। उस बॉर्डर से कोई ना आ जा पाता, ना वो कोई घुस पाता, सब उनके लोग ही आ रहे। जो अपनी यहाँ की लैंड है, पश्चिम बंगाल की लैंड है, जो वहाँ के खुद के लोगों की लैंड है, वो किसी और के पास है। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? एक दादागिरी, एक गुंडागिरी। और जो विदेशों से पैसा आता, उस पैसे को किस तरह से गलत रास्तों में ममता जी ने यूज़ करा है। आप बताओ ना, किसी परिवार को आपने सक्षम कर दिया, एक परिवार गिन के बता दो। उसके बाद अगर आप चुनाव में देखेंगे, शुरू से भारतीय जनता पार्टी का ये सिद्धांत रहा कि परिवारवाद नहीं चलेगा। ममता जी ने पहले, सुमेंदु जी भी वहीं ममता जी के साथ ही टीम में थे, उन्होंने भतीजों को आगे ला के उनको खड़ा कर दिया उनके अगेंस्ट, तो भतीजावाद परिवारवाद हुआ ना। आज आपने उनके भतीजे ने जो घोटाला करा, आप वो चिट फंड देखिए, उसका अपने शारदा देवी चिट फंड, उसके भतीजे पे कोई केस ही नहीं है। हमारे इंदौर शहर से जब कैलाश जी जाते तो उनके 40-50 केस ठोक दे तो आप, पर जब वो तो गए थे ना, अच्छे के लिए गए। उसी तरह आप देखेंगे उनके जो भतीजे पे, उन पे तो आपके केस ही नहीं है। तो ये भी एक गलत चीज़ है। कितने लोगों के पैसे खा गए चिट फंड में, कितना बड़ा फंड खा गए। एक आदमी जहाँ पे रोजगार नहीं है, आप मध्य प्रदेश में देखोगे पर व्यक्ति की जो इनकम है वो 15,000 एकदम लो में, 15,000 जो बेसिक मजदूरी करते 15,000 तो है ना, वहाँ की लो है ही नहीं। 4,000 3,000 जो भी पार्टी फंड देता, उसी से पार्टीबाजी चलती है। उसके अलावा वहाँ पे गुंडागर्दी शासन कैसे चलता है, एक कमेटी होती है, वहाँ पे क्लब है, उस क्लब में उस एरिया के, जिस एरिया में उनको काम करना, उस एरिया के शाम को 5 बजे तो सब लड़के उस क्लब में इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से जो भी उस रास्ते से जाता, लड़की हो, भाभी हो, बहनें हो, माता हो, सबको छेड़ना। और उनके भाई और पिताजी जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि कुछ बोला तो अगर आप पे भी कोई बार करता है तो 10-12 लोग एक साथ आएंगे, तो आप भले कितने भी अच्छे हो, शक्तिशाली हो, ज्ञान रखते हो, लॉ आपके साथ है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑन द स्पॉट रह ही नहीं पाते ना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई थी, इससे लोग त्रस्त हो गए थे। दूसरी बात, ममता दीदी ने कलकत्ता का सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे भारतवर्ष में दुर्गा पूजा जो होती है सबसे बड़े त्यौहार के रूप में कलकत्ता में ही होती है, सबसे बड़े पांडल कलकत्ता में ही होता है। तो आज आपने उस पांडलों में लोगों को पांडल नहीं लगान दिया। आपने उसी महीने में आपका मस्जिद का, आपका इस्लाम का जो उनका ईद होती है, आपने उसमें जाके अल्लाह और वो करने लग गए। आप वहाँ के सीएम हैं, आपका कर्तव्य है कि आप सबको एक मैच्योरिटी में रखना चाहिए। आपको चारों जो भी है सबको एक बराबर का दर्जा देना चाहिए। आपने एक मैच्योरिटी को पूरी 90% का दर्जा दे रखा है, और एक मैच्योरिटी को जिससे आप बिलोंग करते हो उसको आपने गड्ढे में डाल रखा। तो ये सरासर गलत है। जनता के पास या वो अदर्स कैंडिडेट्स के पास जब उनके सामने बोलने के लिए सामने रखा गया, तो बोलने के लिए उनके पास काम ही नहीं है। उनने वर्किंग क्या करी 15 सालों में? वो एक कोई बड़ा काम करके दिखा दें। मेरी एक फैमिली से बात हुई थी, जब मैं उनसे बात कर रहा था, बात के दौरान उन्होंने बोला, मैंने क्या जो आयुष्मान योजना है तो आप वहाँ क्यों नहीं ले जाते हो, इनको बीमार पड़े थे। तो बोले आयुष्मान योजना, उनको आयुष्मान योजना ही नहीं पता। इतनी बड़ी योजना जो केंद्र से आ रही है उनको आपको पता ही नहीं है। तो आप सोच लो किस तरह का, ज़मीन में काम ही नहीं हुआ। तो जब हमने पूछा कि क्यों नहीं पता, पास वाले लोगों ने बोला यहाँ का सर्वर डाउन रहता, हम गए थे, यहाँ का ये रहता, ममता दीदी करने नहीं देती, यहाँ के गुंडे उस चीज़ को करवाते नहीं है। दूसरी बात, एक फैमिली बोलने लगा, भाई साहब आयुष्मान कार्ड तो मेरा बना है, पर अस्पताल हो तो इलाज कराओ ना। अस्पताल कहाँ? सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका एक अस्पताल है कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट में, वो भी डॉक्टर साहब बैठते ही नहीं है, क्योंकि टीएमसी के। तो ये भी बहुत बड़ा ना, आपके पास ना रोजगार है, ना आपके पास मेडिकल है, ना आपके पास शिक्षा है, तो आप किस पे काम करोगे? और सबसे बड़ा, जनसंख्या जो है वो तादाद इतनी बढ़ गई है जो उनकी प्रॉपर जनसंख्या की नहीं है। वहाँ के जो निवासी थे वो तो सब बाहर रोजगार के लिए चले गए। तो ये जनसंख्या कहाँ से आई? एसआर का भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ा। ममता दीदी को ऐसा करना था, जैसे आज जो लोग रोजगार के लिए पहले कलकत्ता जाते थे, कलकत्ता के लोग आज बाहर आ रहे। दिल्ली देखो, पूरी आधी जो 40% की आबादी है दिल्ली के अंदर, वो बंगाली लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर लेवल पे ही काम कर रहे हैं, पर बंगाली लोग काम कर रहे हैं। मुंबई को आप देख लो, मुंबई में बंगाली लोग काम कर रहे हैं। इंदौर आप देख लो, पूरा सराफा मार्केट इंदौर में आपका बंगाली लोग काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरह 19 साल से लेके 25 साल तक का लड़का बेरोजगार हो गया, उसके पास कुछ काम ही नहीं है। काम नहीं है, पैसा नहीं है, तो गलत रास्ते में तो जाना ही है। तो गलत रास्ते में जाना तो क्या करेगा? गांजा बेचेगा,
दूसरे ड्रग्स बेचेगा, दारू बेचेगा, गलत धंधे से लड़की को छेड़ेगा, कुछ तो उसको तो डेली उनका जो बेसिक नीड होती होगी, अगर उसको ड्रिंक करना होगा तो 100 रुपये चाहिए तो कहाँ से लाएगा? या तो पार्टी फंड से लाएगा या तो किसी को मारेगा, काटेगा। तो गुंडागर्दी इस तरह से बढ़ी। तो युवाओं ने भी देखा है यार, जो लड़के पढ़ लिख के बाहर चले गए, जो लोग इंदौर शहर में आ गए, दिल्ली चले गए या विदेश चले गए, उन लोग को जब वापस रिटर्न आए, उन्होंने बताया अपने परिवार वालों को अपन इस इतने खुश है, इस यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, आप लोग भी आओ। तो क्यों ना उन लड़कों ने सोचा, युवाओं ने, कि क्यों ना पश्चिम बंगाल में ही चेंज कर दें। तो पहली हो गई मातृशक्ति, दूसरी हो गई युवा। अब बचा जो एजेड, जो पुराने थे, जो दिग्गज थे, जिन्होंने ये चीज़ देखा कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, भले वो मुंह से बोल रहे हो कि हम टीएमसी के लोग हैं, लेकिन उन्होंने भी इस बार आपने देख लिया कि बीजेपी को ही वोट दिया है। ये बहुत बड़ी राजनीति थी और बहुत लोग कई सालों से प्लानिंग करके समझ के इस बार इसको आंकड़ा दिया है। और दूसरी बात, मैंने पहले भी आपको बोला, 56 इंच का सीना, तो कहीं ना कहीं पूरी गेम को उन्होंने किस तरह से प्लानिंग करना था, इसमें आप योगी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पंडाल लगाए गए थे, योगी जी ने खुला बोला है कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, आप आओ तो सही, मेरे देश को मैं बचाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, मैं गलत रास्ते में नहीं जान दूंगा। उसी तरह अमित शाह जी ने भी बोला है कि मेरे देश के अंदर अगर कोई विरोधी ताकत आती है तो उस ताकत को मुझे अगर संविधान पे कुर्बानी देना पड़े तो मैं दूंगा और उनको सीधा लटका दूंगा। ये भी उन्होंने बोला। तो क्यों बोला? देश से प्यार करना, जो राष्ट्रवादी हित के व्यक्ति होंगे, देश से जिनको प्यार है, जिनको सोने की चिड़िया देखना, जिनके सपने हैं, जिन्होंने परिवार त्याग कर दिया, तो उन लोगों के सपने के आगे आम जनता तो निस्वार्थ हो ही जाएगी ना। तो इसलिए इस बार की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई थी मोदी जी का जो सपना था कि अगर अपन बंगाल नहीं ले पाएंगे तो भारत के लिए आने वाले समय में आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा जो गिरोह है उससे लड़ना बहुत तकलीफ हो जाएगी, और वो जो ब्लैक मनी में पैसा आता वो आतंकवादियों को शरणार्थी के रूप में जगह देता, तो वो भी बहुत बड़ा नुकसान का वो हो सकता। तो सबसे बड़ी जीत तो भारत की है कि ये जो जीत है ना, ये आम पब्लिक की तो है ही, प्लस आम पब्लिक के साथ हमारे भारत की सबसे बड़ी जीत है कि जहाँ से आतंकवादी, जहाँ से 2 नंबर, जहाँ से समस्त प्रकार के गांजा, अफीम, इस तरह के धंधे होते हैं, 2 नंबर के डुप्लीकेट पैसे आते हैं, उन सबको रोकने का ये एक ही लास्ट जरिया था। इसलिए इस बार पूरी ताकत लगाई गई और पब्लिक भी समझे, जनता भी समझे, सबको, उनको अपना सुनहरा बंगाल भी चाहिए था। पश्चिम बंगाल, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात करी, मैंने बताया कि पश्चिम बंगाल में जो जितने भी महानगर स्टेट बने थे स्टार्ट में, तो आपके चेन्नई, आपका बंगाल, और ये तो सर्वप्रथम कलकत्ता को ही महानगर घोषित करा था। ट्रेन की लाइनें कलकत्ता से चालू हुई थी। आज ट्रेन के मामले में वो सबसे जीरो है, उनके पास नई ट्रेन की कोई ट्रेन ही नहीं है। आप वो एक कोई से बता दें। आज मध्य प्रदेश ने वंदे भारत चालू कर दिया, मध्य प्रदेश के कितने सारी चीज़ें चालू करी। उसके बाद अभी ये देखिए आप, जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या का विस्तार बढ़ते गया, लेकिन आम सुविधा सब नीचे चली गई। तो यही फैक्टर थे। बाकी मैं फिर से एक बार एमपी न्यूज़ को धन्यवाद देता हूं कि आपने जो एपिसोड उठाया उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं, और वहां के भी जनता का जिन्होंने ये मोदी जी पे भरोसा करके और ये जो वोट दिया, तो सबको आने वाले समय में ऊंचे स्तर पे कलकत्ता जाएगा। पश्चिम बंगाल एक सोने की चिड़िया बनेगी और वो बन के दिखाएगी। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर सुना आपने, बंगाली समाज, इंदौर के लोग थे जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये बीजेपी की जीत तो है, लोगों की भी जीत है, लेकिन साथ ही साथ ये भारत की जीत है। और निश्चित तौर पे जो बंगाली समाज के लोग हैं, ये मानते हैं कि बीजेपी के साथ साथ भारत की जीत है। आपने सुना किस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम हुआ, ग्राउंड जीरो पर काम हुआ, कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किए, अथक पसीना बहाया, जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और भी बंगाली समाज के लोग हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करते हैं और सीधे जानते हैं कि किस तरह के फैक्टर अब की बार बंगाल में काम किए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पार्थ मजुमदार, बंगाली समाज इंदौर से हूँ। सबसे पहले पूरे बंगाल को बधाई। सिर्फ बंगाल नहीं, बंगाल के बाहर जो प्रवासी बंगाली हैं, चाहे वो भारतवर्ष में किसी भी राज्य में हो या विदेशों में किसी भी कंट्री में हो, सबकी ओर से सबको बधाई। ये एक बंगाल की ये जो जीत है, ये एक छोटी जीत नहीं है। एक अगर बोला जाए तो 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार ने बनाई थी, वैसे ही एक पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है बंगाल में। बंगाल कभी भी
किसी भी पार्टी को जब उखाड़ के फेंकता है फिर उसको दूसरी बार लाता नहीं है। और जो हमारा जो नारा था वंदे मातरम, जो पूरे भारत को एकत्र किया था, 150वीं वर्षगांठ चल रही है बंकिम बाबू की, उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है वंदे मातरम की दौर से। जैसे भाजपा को किसने स्थापित किया था? भाजपा स्थापित होने के पहले भारतीय जनसंघ था, जिसको स्थापित किया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने। उनको एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है। अटल जी को बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, क्योंकि अटल जी ने एक बार कहा था बंगाल में, जी एक बार ये सूर्य अस्त होगा, नया सूर्य उदय होगा और बंगाल में कमल खिलेगा। बंगाल की जो लोग हैं बहुत ही मतलब सेटल्ड माइंड जिसको बोलते हैं, जिसको पूरे भारतवर्ष में या विश्व में जाना जाता है, जो वो इतनी जल्दी कोई डिसीजंस चेंज करते नहीं हैं। ये डिसीजन चेंज होने में बहुत बड़ा हाथ रहा संतरासवाद, जहाँ पे कोई भी लोग परेशान थे लॉ एंड ऑर्डर से, कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं। एजुकेशन में एक समय मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूँ, मेरे को मालूम है 1992 से लेकर 96 तक मैं बंगाल में पढ़ा लिखा हूँ, जब कम्युनिस्ट राज हुआ करता था उधर पे। यही ममता बनर्जी को भाजपा ने ही खड़ा किया था 1998 में, जब उसने टीएमसी बनाई थी। मगर ये धोखेबाज है, उसने सिर्फ भाजपा के साथ धोखा नहीं किया था, उसने पूरे बंगाल के साथ धोखा किया था, क्योंकि भाजपा का उसको सपोर्ट देने का कारण था जो कम्युनिस्ट राज से बंगाल को मुक्त करवाना। मगर उसने बंगाल को तो धोखा दिया ही दिया, भाजपा को धोखा दिया। उसने 22 जुलाई 1992 को एक बहुत बड़ा सभा किया था, शायद प्रवासी बंगालियों को या इस जनरेशन के लोगों को नहीं मालूम है, ब्रिगेड में, जिसमें 5 लाख लोग आए थे। उसमें उसने ज्योति बसु जी का मृत्यु घंटा बजाई थी। वो आज भी उस डेट को सेलिब्रेट करती है 22 जुलाई को हर साल। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और इससे मैं मतलब गारंटी से बोल सकता हूँ, मैं कोई भरोसा नहीं बोलूँगा, मोदी जी क्या पूरे भाजपा की तरफ से मैं बोल सकता हूँ। मैं तो एक निम्न कार्यकर्ता से भी निम्न हूँ, पर मेरा जो आकलन है, मैंने इंदौर में या मध्य प्रदेश का मैं पला बड़ा इंसान हूँ, मैंने दूसरे राज्यों को भी देखा है, भाजपा राज्यों को, जिस तरह उधर पे कैसे डेवलपमेंट्स हुए हैं, कैसे बदलाव आए हैं। और बंगाल, मैं तो बोल रहा हूँ जी अगले 50 साल तक अब भाजपा सरकार उधर से नहीं जाएगी। 5 साल के लिए नहीं आई है सरकार, ये लोगों का भ्रम निकल जाना चाहिए। अभी हम 200 के, भाजपा भी 200 के करीब पहुँच रही है, शायद अगली बार ये 220-225 सीट तक पहुँचे अगले 5 साल बाद, जब 2031 में जब ये चुनाव होगा। और आने वाले लोकसभा 2029 में भी जो ये सीट 35 से 40 के बीच जाएगी, अभी के आकलन के हिसाब से भी 42 सीट हैं। और जो चीज़ें चल रही थी, जैसे संतरासवाद में बोल रहा हूँ, जैसे अभी मैं न्यूज़ में देखा रत्ना देवनाथ जी जीत गई हैं पानी घाटी से, मतलब मोर देन 20,000 वोटों से लीड कर रही हैं वो। उनकी बिटिया के साथ जो आरजीकर हॉस्पिटल में हुआ, जिस तरह से इस चीज़ को ढांका गया, जिस तरह को जो कल्प्रिट था उसको सज़ा नहीं दी गई, वैसे ही आप संदेश खाली में ले लीजिए शाहजहां को, जिस तरह से माँ बहनें हमारी बऊदी लोग के साथ संतराश और उनके साथ जो भी मॉलेस्टेशंस किया गया, उससे एक बंगाल को एक फ्रीडम मिला। वैसे ही आप जैसे अनुब्रत मंडल जिसको बोलते हैं गोरू मतलब गाय, पचार मतलब गाय को वो डिप उधर पे भेजता था बांग्लादेश में, तो ऐसे लोगों से छुटकारा मिला बंगाल को, जिससे एक आज की डेट में माँ बहनें, जैसे महुआ मैत्रा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो बोलती है जो आप अगर ममता को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप बंगालियों को सपोर्ट, आप बंगाली नहीं हो। ये गलत है। इस चीज़ों को बाहर के प्रवासी बंगालियों ने बहुत सीरियसली लिया है, बहुत दिल से लिया हुआ, ताकि, और मैंने को न्यूज़ है, मैंने काफ़ी न्यूज़ पढ़ी हैं, मैंने काफ़ी लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, चाहे अपने देश में हो चाहे विदेश में हो, जिससे ये पता चला लोग आए हैं, लोगों ने अपील की है। मतलब यूएस से मेरे कई दोस्त आए हैं, मेरे यूके से आए हैं, इटली से आए हैं, जिन्होंने आके
बंगाल में एक एक 2-2 महीने से आके बैठे हुए हैं, 15 दिन पहले आए हैं, ये हम सिर्फ वोट देने आए हैं। उनको कुछ नहीं है, बहुत से तो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं आपके यूएस में या यूके में, मगर वो सिर्फ ये बताने आए थे जे हम मोदी जी से खुश हैं, तो आप लोग क्यों नहीं हो? हम भाजपा सरकार में सेंट्रल से खुश हैं, भारत की सरकार से हम खुश हैं, पूरा विश्व खुश है, तो बंगाली खुश क्यों नहीं? बंगाली असली में डरा हुआ था, जो संतरासवाद बोल रहे हैं, जो गुंडागिरी, जे माँ बहनों को घर से निकलना मुश्किल था। यही चीज़ पिछले अगर बोला जाए तो एक पूरा जनरेशन 50 साल का पूरा ख़त्म हो चुका है। एक हम अगर गिने तो 34 साल और ये 15 साल, उसके पहले सिर्फ अगर हम बोलेंगे तो बंगाल ने एक ही मुख्यमंत्री अच्छा देखा है, डॉक्टर बिधान राय, जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे और जिनको शायद मुख्यमंत्रियों में एक ही मुख्यमंत्री है जिनको भारत रत्न मिला हुआ है। तो उसके बाद बंगाल ने कोई भी अच्छा मुख्यमंत्री नहीं पाया है। जो भी कुछ अगर कम्युनिस्ट लास्ट में करने की कोशिश भी कर रहा था, सिंगूर वाला जो वो था, जो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने कोशिश की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की, मगर उसमें भी ये ममता ने खलल डाल के उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। आज सिंगूर की ज़मीन ना घर की है ना घाट की है, ना उधर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है ना उसमें खेतियाँ हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बंगाल के लोग परेशान हो चुके थे। फिर हमारा हिंदू का जो पारिवारिक फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं, उनको कोई सेलिब्रेट करने के लिए मतलब डरता था इंसान, चाहे वो दुर्गा पूजा हो, काली पूजा हो। काली पूजा बंगाल में मतलब दिवाली के दिन काली पूजा मनाई जाती है। फिर जगद्धात्री पूजा हो, इन पूजाओं से लोग घबराने लगे थे। और इसमें ये जो क्लब कल्चर है, क्लब कल्चर होता है एक, ये छोटे छोटे कॉलोनियों के अंदर क्लब बने हुए हैं उधर पे, और उसमें भी और भी उसको छोटे में ले लें तो चायों की दुकान में अड्डा करके होता है। तो इन चीज़ों को उसने पूरा ग्रास रूट लेवल से टीएमसी ने फोकस करके रखा था। लोग बच्चों की पढ़ाई 8वीं 9वीं के बाद से पढ़ाई ख़राब कर देना, इससे क्या हुआ, एजुकेशन नीचे हो गया। एक समान जब मैं आपसे थोड़ी देर पहले जो ऐसा बोल रहा था, ये 1991-92 में बंगाल नंबर 2 में था एजुकेशन में, आज 31 पोजीशन में बैठा हुआ है। तो इससे क्या, इससे ही तो पता चलता है कि बंगाल कितना पतन किया हुआ है, बंगाल का उन्नयन नहीं हुआ है। तो इन चीज़ों को लेके और मेरा दृढ़ संकल्प है, मैंने बहुत कोशिशें की हैं इस पिछले 2 महीने में, मैंने कई लोगों को इधर से बैठ के समझाने की कोशिश की है, जे आप लोग देखो, हम तो 22 साल 23 साल से देख रहे हैं इंदौर में, हमने वैसा जंगल राज भी देखा है जो आप लोग उससे भी खराब स्थिति में देख रहे हो, मगर आप लोग एक बार देख के देखो, समझ लेना जब मेरे पीछे एक वोट खराब होगा, एक बार मेरे पीछे एक वोट खराब कर लो, 2029 में आप लोग को बदलने का समय आएगा, तब बदल लेना, आप लोग के हिसाब से वोट दे देना, मगर मेरे लिए एक वोट आप मेरे लिए दो। मैंने 50-60 लोगों को, मेरा टारगेट था जो 50-60 लोगों को करूंगा, सो 150-2 हज़ार, क्योंकि उनके घर के लोग, फिर उनके जो आस पड़ोस के लोग, उनके घर पे जो नौकरानियां हैं, इनको सबको, और मेरे पास काफ़ी मतलब 15-20 लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं, ये पार्थोदा तुम जीत गए। मैं नहीं जीता, बंगाल जीता, बंगाल की संस्कृति जीती, और बंगाल जो माना जाता था, बंगाल ने इतने बड़े बड़े स्वाधीनता संग्रामी दिए हैं, जो कि दूसरे, मैं किसी कम्युनिटी से नहीं बोलता हूँ, मैं खुद भारतवासी हूँ, मैं भारत का पहले हूँ, बाद में मैं बंगाल से हूँ। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ सोचना, हमको जातिवाद में नहीं बंटना है, हमको भारतवासी के हैं, हम भारतवासी हैं, उसके बाद हम बंगाल से हैं। तो इसमें जो इन चीज़ों को लेके अगर हम चलेंगे तो बंगाल ने, चाहे नाम तो मैं गिन के कोई कमी नहीं, मतलब गिनना बहुत कम पड़ जाएगा, कई पेज भर जाएंगे। जैसे हम लोग 2-3 नाम जानते हैं, चाहे वो हिंदुत्व को स्वामी विवेकानंद जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी, बंकिम बाबू, ऐसे मतलब नाम तो अनगिनत है। मैं नाम गिनने को, जैसे आप अगर बंगाल के मेट्रो रेल्स में घूमेंगे तो ऐसे ऐसे सब मेट्रो स्टेशन के नाम, ऐसे स्वतंत्र संघ, जैसे सूर्यो सेन, तो ऐसे लोगों के नाम से उधर के मेट्रो स्टेशंस के नाम रखे गए हैं। तो बंगाल मतलब जो पिछले कई सालों से पिछड़ा हुआ था, कई सालों से नहीं, मैं तो बोलूँगा 50-60 साल से पिछड़ा हुआ था, अब उस चीज़ को बंगाल पाएगा। और मेरे ख्याल से भारत सरकार, मोदी जी और अमित जी का एक सपना था बंगाल जीतना, वो सपने को वो जब जीता है तो उस सपने को वो हकीकत में बंगालियों को वो देंगे। और बंगाल अब दूर नहीं है, पूरे देश से
पूरे देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। तो निश्चित तौर पे आपने सुना इंदौर का बंगाली समाज के लोग हैं जिनका स्पष्ट तौर पर मानना है कि आने वाले वक्त में अब बंगाल भी देश के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर आगे चलेगा और विकास की एक नई आधारशिला रखेगा। एक बार आपसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कैसा लग रहा है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, क्या लग रहा है? इंदौर के बंगाली समाज से आप जुड़े हैं, कैसी प्रतिक्रिया यहाँ से किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे? प्रतिक्रिया ये है कि अपन ने जिस प्रकार से मेहनत करा उसका फल हमको मिल रहा है। और क्या करते हैं हम इसके लिए काफ़ी दिनों से जो बंगाल से हमारे प्रदीप दास जी आए थे वो पूरा हमारे बंगाली समाज खजराना में गए, उनने देखा, हमारे घर पे उनने भोजन करा। तो सारे एक एक जो बारीकी थी उन सारे जितने भी अपने कॉलोनी के करीबन 100 परिवार है तो उन सभी से हमने एक जगह मीटिंग बुलाया, सभी को उनने बुलाया, सभी से बातचीत की, सभी से सलाह मशवरा लिया। तो सभी के रिलेटिव कुछ ना कुछ हुआ है तो सभी के उनने सभी से प्रोत्साहन दिया, सभी को बोला, सभी से बोला गया कि भैया ये जो है इसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हम जो अगर इनको नहीं चेंज कर पाएंगे तो बड़ी तकलीफ आ जाएगी। मेरा भी कलकत्ता जाना था किंतु मेरा माताजी का जो साल भर का काम रहता है उसके कारण मैं जा नहीं पाया। तो हमारे भाई लोग गए, जो भी गए उन्होंने अच्छा करा, बहुत अच्छा करा। और दूसरी बात है जिस दिन से ये डेट फिक्स हुआ है उसी दिन से मैं उसको एनालाइज करा, उसको जैसे 23 + 29 + 4 मई को रिजल्ट लाना है, इसको मिला के 56 होता है। तो इसको 56 इंच, तो मोदी जी का भी 56 इंच छीना है। तो वो चीज़ मेरे को ना घर कर गया। और दूसरी बात है जब से मोदी जी राम मंदिर के लिए बना है राम मंदिर, तो उस चीज़ को है ना अंदर से हमारी एक जो है ना क्या बोलते फीलिंग बहुत है उनको, जो है ना किसी बोलते ना युग में कोई ना कोई आता है और अपने जो ये जो लड़ाई है महाभारत में कृष्ण जी ने करा, रामायण जी ने करा, तो ये चीज़ है ना उनको भी कुछ ना कुछ ऊपर वाले ने ही सोच के पहुंचाया है। तो मोदी जी के बगैर ये जीत नहीं हो सकता था। मोदी जी है तो मुमकिन है। और मोदी जी के साथ साथ अमित जी है, योगी जी है, सारे वरिष्ठ नेता लोग हैं, इन सभी ने मिलके इतना अच्छा काम करा। तो मतलब हमारा बंगाली समाज तो उनके लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। और ये जो बोलने की जो बात बोलना नहीं चाहिए कि अपन अच्छे तो ज़माना अच्छा है। और मैं आपके न्यूज़ चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ। मैं खजराने से शिवशंकर शाह APJ कलाम मंडल के मंत्री हूँ। तो देखा आपने निश्चित तौर पे मानना है इंदौर के बंगाली समाज का कि अब की बार एक ऐतिहासिक परिवर्तन बंगाल में हुआ है और जिसका श्रेय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को देते नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ पर किस नेता को अपना मुख्यमंत्री जो है वो बनाती है। इंदौर से MP न्यूज़ TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ नमन मटके।